एक्सप्रेशन को हम लेट करेंगे, लेट। तो इसको लेट करने से पहले हम जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। और आपको जैसे कि मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस वन इस फॉर्मूले से सॉल्व हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वन टाइम ये प्लस होगा, वन टाइम ये माइनस होगा। तो आप चाहें तो प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, चाहे तो माइनस वाला पहले जो आप लिख सकते हैं। ये आ गया थ्री, न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही आ गया 3x माइनस वन, और इसको हमने सॉल्व किया, इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब हमने इसको लेफ्ट किया हुआ है तो ये आ गया है। पार्शियल फ्रैक्शन में लाने के लिए पहले a की वैल्यू ली, a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x प्लस वन। इसके बाद हमने इसको इसके एलसीएम को बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम भी यही होगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस। इसका हमने नाम रख लिया इक्वेशन वन। ये और दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 3x माइनस वन इज इक्वल टू, को हमने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वन और x माइनस वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी a इंटू एक्स प्लस वन प्लस ये वाला आ गया, फिर b के डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा हमारे पास b इंटू एक्स माइनस वन। इसका नाम हमने रखा इक्वेशन टू, इसका नाम इक्वेशन वन है और इसका नाम जो है वो इक्वेशन टू है। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वन टाइम और वन टाइम हम बी के डिनोमिनेटर से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आ गया जी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे जाके पॉजिटिव वन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू वन। दूसरी एक्सप्रेशन को लिया तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव वन, दूसरी तरफ जाकर हो गया माइनस वन, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन। अब इनकी वैल्यू हम बारी बारी जो है इक्वेशन टू में पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है थ्री, थ्री वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स की वैल्यू है वन तो वो वन पुट की, माइनस वन वैसे का वैसे ही आ गया, ए वैसे का वैसे ही आ गया, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की वन और ये वन वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू वन माइनस वन। अब इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को वन से तो ये थ्री वन से ही आ जाएगा, माइनस वन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको दोनों को हमने प्लस किया तो वन और वन में वन प्लस किया तो ये टू हो गया, प्लस पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन कैंसिल हो गया और इसकी जगह आ गया ज़ीरो। थ्री में से वन माइनस किया तो आंसर आ गया टू, टू को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया टू ए, प्लस लिखने में बी को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये ज़ीरो आ गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो ए की इस तरह ये वन टू, टू से कैंसिल होकर आंसर आ गया वन, तो वन इज इक्वल टू ए और इसे हमने इस तरह लिखा ए इज इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन माइनस वन। इसको फिर दोबारा कभी टू में पुट करते हैं और देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या आती है। थ्री अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, माइनस वन पहले भी मौजूद है बाहर आ, ए इंटू एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, प्लस वन अपनी जगह पे मौजूद रहा, जमा बी इंटू माइनस वन आ गया। थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस थ्री, माइनस वन वहीं मौजूद रहा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन आपस में कैंसिल हो गया, यानी अल्लाह को प्यारे हो गया ये दोनों, और इसकी जगह आ गया ज़ीरो, प्लस बी अपनी जगह पे मौजूद रहा, माइनस वन और माइनस वन को जब ऐड किया तो ये आ गया माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस वन को आपस में ऐड किया तो ये आ गया जी माइनस फोर इज इक्वल टू, जीरो को करेंगे ए से तो जीरो आंसर आएगा, उसे छोड़ देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू बी, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, इनको भी छोड़ दिया आपस में तो हमारे पास यहाँ आ गया फोर इज इक्वल टू टू बी, टू इज मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरह आ गया ये डिवाइड, और टू वन आर टू, टू टू आर फोर, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास इज इक्वल टू टू, ए की वैल्यू वन आ गई और बी की वैल्यू टू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को वन में पुट करके हम अपना आंसर ले लेंगे। पुट ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन। फ्रैक्शन लिखेंगे थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है वन तो ये आ गया वन ओवर
x माइनस 1 प्लस अपनी जगह पे मौजूद रहा, b की वैल्यू है 2 तो उसकी जगह 2 लिखा ओवर x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ हमने लाइन लगा के यहाँ लिख लिया आंसर। उम्मीद आपको समझ आ गया होगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। अल्लाह हाफिज़।